सरिता जी, आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप नहीं समझते, कुछ नहीं समझते आप। रिश्ते इमोशनली होते हैं और आप ये भी नहीं समझते कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये आपने क्या कह दिया सरिता जी? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं दिव्या से प्यार करता हूं। आप हंस रही हैं? अरे मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। ये देखना चाहती थी कि आपके चेहरे पर 12 कैसे बजते हैं। जैसे ही मैंने कहा मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके तो होश ही उड़ गए। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप दिव्या से अभी भी प्यार करते हैं या थोड़ा कम हो गया। ये छोटू आपका सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी और आप पास हो गए। मजाक? ये कैसा मजाक है सरिता जी? मुझे लगा कि आप सच बोल रही हैं। आप सचमुच मुझसे प्यार करने लगी हैं। एक पल के लिए मैं अपने आप को इतना बड़ा दोषी मानने लगा, इतना गिल्टी फील करने लगा कि आपके मन में प्यार जगा के मैं आपको अपने आप से दूर कर रहा हूं। दोस्ती में मैं इतना सा भी मजाक नहीं कर सकती। अच्छा चलिए, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं करेंगे? आज तो आपके छोटू को बुखार भी है ना? माफ किया। दवाई ली? लेकर आता हूं। एक पल के लिए कमजोर हो गई थी आज। प्यार का इजहार करने को मन किया था। शुक्र भगवान का कि राज जी ने याद दिला दिया कि उनकी जिंदगी दिव्या है। याद आ गई अपनी प्रतिज्ञा। चाहे जितना भी दर्द हो मुझे, मैं वो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती। काश मेरी भी तकदीर दिव्या जैसी होती, जो आपकी तकदीर से जुड़ी है 10 साल अलग रहने के बाद भी।
अरे राज बेटा, आजकल तू रसोई में काम कर रहा, तेरी बीवी बेडरूम में आराम कर रही। अरे इतना सिर पे मत चढ़ा उसे, नहीं तो ता ठैया करेगी सिर पे बैठ के। अगर नाचने से उन्हें खुशी मिलती है तो नाचने देना, तेरा क्या जा रहा है? हैं? ये माजरा क्या है? आजकल सरिता की बड़ी हमदर्दी करने लगा। कहीं 10 साल बाद इनके बीच में प्यार तो नहीं जाग गया? कितना मजा आया ना शॉपिंग में। एटलीस्ट तुम्हारी शॉपिंग शुरू तो हुई, अब आई गेस खत्म भी बहुत जल्दी हो जाएगी। वैसे वो लहंगा बहुत अच्छा था ना। एक काम करते हैं ना, टेलर के पास जाकर मेजरमेंट्स दे देते हैं। टेलर के पास मेजरमेंट के लिए टेलर की क्या जरूरत? मैं हूं ना। रोहन प्लीज। रोहन, नाराज हो गए आप मुझसे? नहीं तो मैं क्यों नाराज होऊंगा? तो फिर मुंह क्यों फेर लिया मुझसे? प्लीज मेरी तरफ देखिए ना। सॉरी। देखो शीला, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से तुम रिएक्ट करती हो उससे ये लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, शायद मुझ में ही कुछ कमी, शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं। रोहन, ऐसा मत कहिए। सच तो यह है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोहन, शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं। क्यों? विश्वास नहीं है मुझ पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रोहन। फिर क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ शक नजर आता है? 8 दिन के अंदर हमारी शादी होने वाली, उसके बाद हम दोनों एक होने वाले, फिर भी पास आने में इतनी झिझक। ठीक है, अगर तुम मुझ पे भरोसा करती तो मैं तुम्हें अभी एक जगह लेके जाने वाला हूं और तुम मेरे साथ चलोगी, कोई सवाल नहीं पूछोगी। कहाँ रोहन? मैंने कहा ना, कोई सवाल नहीं पूछोगी। एक ऐसी जगह जहां 2 प्यार करने वाले किसी से नहीं डरते। प्लीज, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, इनकार मत करना। 8 दिन बचे हैं शादी में, इतना काम है, कुछ नहीं किया हमने। मैंने शीला की शॉपिंग की लिस्ट बना दी, मैं उसके साथ शॉपिंग चली जाऊंगी। तो क्यों दिमाग खर्च कर रही है? संभाल के रख, आगे काम आवेगा। शीला गई है शॉपिंग करने दामाद जी के साथ। क्या? वो अकेली गई है और आपने उसे जाने दिया? किसी को तो साथ भेजते थे। तू माँ है शीला की या मैं? अब सब काम तेरे से पूछ क्या करेंगे हम? जरूर इसका इरादा रोहन जी पर डोरे डालने का है। काया की माया दिखाने को मेरा ही दामाद मिला था इसे। भैया जी, अब बबलू। भैया जी, शादी की पत्रिका। महंगे डिजाइन वाले मंगवाए थे ना आपने। अच्छे टाइम पे आ गया तू। देख, अभी 8-10 दिन में थोड़ा सा बिजी हूँ घर पे, तो दुकान संभाल लेना, मैं देखता हूँ। जा तू दुकान पे जा। सरिता जी, देखिए कौन सा डिजाइन पसंद है। अरे बेटा, इसकी पसंद का अचार डालना है क्या? पसंद कराना तो समधी या समधन जी की कराओ। हर बात पे बच्चों की मत राज जी, सासू माँ ठीक कह रही है, इसका अधिकार शीला के सास ससुर को है। हम उनके घर आए। मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। नहीं, आप उन्हें फोन मत कीजिए। आप तो जानते ही हैं ना, वो स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं और फिर शादी का घर है, इतने काम होंगे। हम सीधा वहीं चलते हैं ना, फिर उन्हें तकलीफ भी नहीं होगी। अब तो खुश हो जा।
अचानक जाएंगे, तभी तो कजरी जी के राज पर से पर्दा उठेगा। शादी के कार्ड के डिजाइन्स खुद लाकर दिखाने की क्या जरूरत थी? रोहन की मां का कहना है कि आप लोगों ने क्यों तकलीफ उठाई, आप हमें बुलवा लेते या फिर ईमेल कर देते। वैसे हमने भी कुछ डिजाइन पसंद कर रखे हैं, तो वो देख लेते हैं, फिर जो पसंद आएगा उस डिजाइन का कार्ड प्रिंट करा लेंगे। हाँ वो लैपटॉप में मैं अभी लेके आता हूँ। जी तब तक मैं ये मिठाइयाँ किचन में रख देती हूँ। नहीं नहीं अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? मैं किसी नौकर को बुला देती हूँ। मैं क्या अपनी ननद के ससुराल में इतना भी काम नहीं कर सकती? आपको तो मुझे अधिकार से काम देना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। अरे राज जी, आपको आंटी जी के साथ बैठकर उनके मेहमानों की लिस्ट बनानी थी ना? बाबूजी ने कहा था आपसे, आप भूल गए? इस शादी में दिन ही कितने बाकी है। आप लोग बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। जी मेरे ध्यान से ही निकल गया। आप बताइए हमारी तरफ से किस किस को न्योता देना है? रोहन के ताऊ जी, ताया जी, रोहन के छोटे चाचा, उनकी चाची और उनके 2 बच्चे। उनके साथ तो सब नौकरियां हैं, तो कजरी जी क्यों नहीं? या फिर वो नौकरानी ही नहीं? बस ये हमारे मेहमान हैं, जिनको आपकी तरफ से भी इनविटेशन जाना चाहिए। जी। और कुछ पूछना था आपको? नहीं, बस कार्ड के डिजाइन फाइनल हो जाए। सुनिए, सरिता कब से अंदर किचन में गई है, अभी तक लौट के नहीं आई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी अंदर जाओ, कहीं सब कुछ पता ना चल जाए उसको। जाओ तुम। आंटी जी, नेक में हमें क्या देना होगा? आपको जो देना है वो दे दीजिए। अब कुछ डिसीजन तो आप ले ही सकते हैं ना, कि क्या देना है और क्या लेना है। इनका मतलब है हम लेन देन में विश्वास नहीं करते। आप जो भी दे देंगे हमें पसंद होगा। शादी ब्याह किसी एक परिवार पर बोझ बन जाए, ये हम नहीं चाहते। अरे, खड़ी क्यों? राजी के लिए शरबत लेके आओ। जाओ ना। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। अरे इसमें तकलीफ कैसी? जाओ जाओ ना तुम। बस अभी आए। शायद ये रोहन जी का कमरा है। पर वहां कौन है? कौन है वहां? दरवाजा खोलिए। खोलो दरवाजा। कौन है अंदर? ये मिठाई यहाँ रखकर कहाँ चली गई? जरूर कुछ शक हो गया है सरिता को, वरना घर के अंदर वो ऐसे नहीं घूमती। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। तो
ये है वो जगह जहां प्यार करने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं। वहां पर एक बेंच है, चले? चलो। बैठो। क्या हुआ? हाँ, वो रोहन, मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ यहाँ। थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पे सब लोग अपने दिल की बातें करने आते हैं। मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तुम जानती हो, जब से मैंने तुम्हें देखा, मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में सिर्फ तुम ही तुम हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितनी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आओगे और मेरी जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी। शीला, चलो यहां से, चलो। रुक। मिस्टर रोहन, तुम फिर से यहां? कौन हो तुम? और यहाँ रोहन जी के कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं सफाई कर रही थी, दरवाजा बंद करके। और ये नेल पेंट लगा रही थी तुम? क्या छुपा रही हो तुम? नौकरानी हूँ, मुझे जाने दीजिए, मालकिन बुला रही होंगी। इसलिए दरवाजा बंद करके नेल पेंट लगा रही थी, वो भी रोहन जी के कमरे में, पता हो? ये नौकरानी नहीं हो सकती। जरूर ये कुछ छुपा रही है। और ये घूंघट क्यों ओढ़ती है? जरूर कोई राज है, मुझे पता करना ही होगा। दूसरों के घरों में इस तरह से ताक-झाक करना शोभा नहीं देता सरिता। क्या यही तुम्हारे संस्कार है? आंटी जी, अब ये दूसरों का घर थोड़ी ना है, ये तो मेरी नंद का ससुराल है। और जो मैं कर रही हूँ उसे ताक झाक नहीं, जांच परख कहते हैं। मेरे ननद के ऊपर इतने बड़ी घर की जिम्मेदारी आने वाली है। चलिए, मैं आपसे सीधा सीधा पूछ लेती हूँ, अब रिश्ते में एक दूसरे से क्या छुपाना? वो नौकरानी कौन है? वही जो इतना लंबा घूंघट लेके घूमती है। कजरी नाम है ना उसका। नौकर भी उसे कजरी जी कहकर बुलाते हैं। कौन है वो?
देखा मैंने उसे, गांव की गवार तो लगती नहीं है, तो फिर इतना लंबा घूंघट क्यों? अगर वो सच में आपकी नौकरानी है तो आपके बेटे के कमरे में क्या कर रही थी, वो भी दरवाजा बंद करके? आपके बेटे के कमरे में कोई नेल पॉलिश कैसे लगा सकती है नौकरानी? बेटी मानते हैं हम उससे। और क्या हुआ अगर उसने घर की कोई चीज इस्तेमाल कर ली तो? शायद तुम भूल गई, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे इस घर में हम घर के नौकरों और घर के सदस्यों के बीच में भेदभाव नहीं करते। मान लिया कि वो आपकी बेटी जैसी है, और आपके बेटे के कमरे में नेल पेंट? वो नेल पेंट वहां कहां से आई? अरे उसकी पहली पत्नी का था, अब वो हमारे किस काम का? इसलिए अगर उसने वो इस्तेमाल कर लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात कहूं, अब तुम दोबारा शादी करने वाली हो, पुनर्विवाह करने वाली हो। एक बहू के लिए इतने सारे सवाल करना शोभा नहीं देता। शायद इसी वजह से राज्य और उसके फैमिली ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और इसी वजह से तुम्हारी सास तुम्हें इतने ताने कसती है ना? आंटी जी, आप मेरी पुनर्विवाह की चिंता छोड़ दीजिए और अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि मैं अब इस कचरे का पर्दा फाश करके रहूंगी, सब कुछ जान के रहूंगी, चाहे आप मेरे बारे में जो सोचे या मेरी सास मुझे ताने कसे।